हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉक के बारे में। ओके, व्हाट इज़ शॉक, टाइप्स ऑफ शॉक एंड व्हाट इज़ द इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ शॉक। सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि शॉक मतलब होता क्या है। शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। शॉक क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है इन विच देयर इज इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन ड्यू टू फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें क्या होता है, पर्टिकुलर टिश्यू, कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पर जो टिश्यूज़ हैं, ओके, वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होता है एंड ड्यू टू द this inadequate tissue perfusion, it take place due to the failure of circulatory system. ओके, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, टिश्यू परफ्यूजन हो जाता है। नाउ कम टू द टाइप ऑफ शॉक। शॉक के टाइप अगर हम देखें तो सबसे पहला टाइप होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड और ब्लड, रिड्यूस सर्कुलेशन वॉल्यूम। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपो मतलब कम, लो हो जाना। वॉल्यूमिक मतलब वॉल्यूम का कम हो जाना। किसका वॉल्यूम कम हो गया? ब्लड का या फ्लूइड का, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बॉडी में कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। इस वजह से क्या हो गया है? सर्कुलेटरी वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है। फॉर एग्जांपल सीवियर ब्लीडिंग या डिहाइड्रेशन या बर्न की कंडीशन में ये होता है। सेकेंड टाइप है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? ड्यू टू फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड इफेक्टिवली। आपका जो हार्ट है इफेक्टिवली जो ब्लड है उसको पंप नहीं कर पा रहा है। ओके, वो इफेक्टिवली हार्ट जो है वो ब्लड को इफेक्टिवली जो पंप करने में फेलियर हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक की कंडीशन है, सीवियर हार्ट फेलियर है, कोई ब्लॉकेज है, इस वजह से क्या हो रहा है? पंपिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। ओके, देन कम टू द सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन। जब बॉडी में बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया है और कॉज कर रहा है वो वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वैसोडाइलेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सेप्टिक शॉक। फॉर एग्जांपल जैसे सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या सेप्सिस हो गया है, सड़ान सी लग गई है कोई पार्ट, बॉडी पार्ट में, तो उसे हम बोलते हैं सेप्टिक शॉक। नाउ कम टू द फोर्थ टाइप ऑफ शॉक, दैट इज एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक मतलब क्या होता है? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है? सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में सडन जो है ड्रॉप हो जाता है, इसे हम एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग की एलर्जी की वजह से हो सकता है, इंसेक्ट के काटने से हो सकता है, और जैसे मधुमक्खी ने काट लिया, तो इस टाइप के शॉक को क्या बोलेंगे? एनाफाइलेटिक शॉक। ओके, फूड एलर्जी की वजह से हो गया। नेक्स्ट कम टू द न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक से क्या होता है, का मतलब क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू डैमेज टू नर्वस सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है? आपका नर्वस सिस्टम में डैमेज हो जाता है, लीडिंग टू लॉस ऑफ वैस्कुलर टोन। ओके, वस्कुलर टोन यहाँ पर आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, लॉस हो जाती है। फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई या हेड इंजरी हो गई है। ओके, तो इस कंडीशन को बोलते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। नाउ कम टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक। शॉक के सिम्टम्स क्या होंगे? तो सबसे पहले लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, रैपिड और वीक पल्स हो जाएगी, पल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कोल्ड एंड कामी स्किन हो जाएगा, पेल एंड ब्लूइश स्किन हो जाएगा, रैपिड एंड सोलो ब्रीदिंग होगा। ओके, जो सांसें हैं वो छोटी हो जाएंगी और रैपिड हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी, रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, एंजाइटी होगी, कन्फ्यूजन हो सकता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ओके, यूरिन का आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, थर्स्ट जो प्यास है वो बढ़ जाएगी, एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन सीवियर केसेस। ओके, सीवियर केसेस में कॉन्शियसनेस भी लॉस हो सकती है। अब इस कंडीशन में फर्स्ट एड आपको क्या लेना चाहिए? तो सबसे पहले कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प इमीडिएटली। सबसे पहले आपको इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल करना चाहिए। देन ले द पर्सन फ्लैट। उसको एक समतल जगह पर लेटा देना चाहिए पर्सन को, विथ एलिवेटेड लेग। उसके जो पैर है उसको थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए। इफ़ नो हैड नेक और लेग इंजरी, अगर उसके हेड में, नेक में अगर कोई इंजरी ना हुई हो तो आप उसके पैरों को थोड़ा ऊंचा करके रख सकते हैं। एंड कीप द पर्सन वार्म एंड कंफर्टेबल। ओके, पर्सन को वार्म एंड कंफर्टेबल रखना है। लूज टाइट क्लोथिंग, अगर कोई टाइट क्लोथिंग पहनी हुई है, बटन लगाए हुए हैं कॉलर के, तो उनको लूज़ कर देना चाहिए।
देन डू नॉट गिव एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक, आपको कुछ भी खाने या पीने का नहीं देना चाहिए। देन आपको मॉनिटर करना है ब्रीदिंग और पल्स रेट को। देन रेश्योर करना है पर्सन एंड स्टे विथ देम। ओके, पर्सन को आपको सांत्वना देनी है, रेश्योर करना है और उसके साथ बने रहना है। ओके, देन नर्सिंग मैनेजमेंट का काम क्या होता है, कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट करना चाहिए, इस कंडीशन में किस तरह एक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले एसेस एंड मॉनिटर वाइटल साइन एंड फ्रीक्वेंटली, आपको बार बार फ्रीक्वेंटली एसेस करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए ऑल द वाइटल साइंस को, जैसे हार्ट रेट है, पल्स रेट है, ब्रीदिंग है। ओके, देन मेंटेन एयरवे, प्रॉपर एयरवे को मेंटेन करना चाहिए, ब्रीदिंग एंड प्रॉपर ब्रीदिंग हो रही है या नहीं, पूरे प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं। ओके, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। देन आपको एडमिनिस्टर करना चाहिए ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब। ओके, अगर ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब की गई है तो आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है। देन इस्टेब्लिश आईवी एक्सेस, आईवी अगर बोला गया है तो आईवी फ्लूइड आपको और मेडिकेशन जो भी है ऑर्डर्ड में आपको देना है। देन मॉनिटर करना है यूरिन आउटपुट को एंड ग्लासगो कोमा स्केल को आपको मॉनिटर करना है। देन आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइनिंग कॉजेस। ओके, अब इस कॉज किस वजह से ये शॉक लगा है, ओके, क्यों, क्या कॉजेस हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए, हिस्ट्री पूछिए कि सुबह क्या किया था, शाम को किया था, वॉट एवर। ओके, एंड ट्रीट अंडरलाइनिंग कॉजेस। देन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, आपको इमोशनल सपोर्ट भी देना है पेशेंट को कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, उसको प्रोसीजर समझाएं कि किस तरह से मेडिकेशन देना है, कितने दिन तक चलेगा, जो भी है। देन डॉक्यूमेंट ऑल द असेसमेंट एंड इंटरवेंशन, जो भी असेसमेंट और इंटरवेंशन आपने रिकॉर्ड किए हैं उनको डिटेल में, उनको पूरा डॉक्यूमेंट करके आपको रखना है। देन आपको ABC अप्रोच भी फॉलो करनी है। ABC मतलब एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले आपको एयरवे एश्योर करना है एयरवे पोटेंसी, क्लियर ऑब्स्ट्रक्शन इफ एनी। ओके, अगर सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ब्रीदिंग, ओके, ब्रीदिंग एक्सेस ब्रीदिंग रेट एंड उसकी ब्रीदिंग रेट को आपको एसेस करना चाहिए। गिव ऑक्सीजन एंड सपोर्ट वेंटिलेशन इफ़ नीडेड, अगर नीडेड है तो उसको ऑक्सीजन दीजिए, सपोर्ट करिए वेंटिलेशन की हेल्प से। देन सर्कुलेशन, चेक द पल्स आपको चेक करना है, BP चेक करना है, कैपिलरी रिफिल, कंट्रोल ब्लीडिंग एंड अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह हुई है तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। गिव IV फ्लूइड को देना है एंड मॉनिटर करना है रिस्पॉन्सेस को। तो हमें याद ये रखना है कि अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड टाइमली मैनेजमेंट ऑफ शॉक कैन सेव लाइफ। अर्ली रिकॉग्नाइज आपने कर लिया, पहचान लिया और टाइमली आपने मैनेज कर लिया तो शॉक कैन बी सेव, शॉक से बचा जा सकता है। शॉक कैन सेव लाइफ।